जय हिंद। मेरा नाम दीप सिंह है। मैं भारतीय थल सेना में सर्विस करता हूं और मेरा छोटा भाई भी भारतीय थल सेना में सर्विस करता है। हम दोनों भाई सीमा बॉर्डर पर अभी तैनात हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी ये आपने जो क्लिप सुनो, ये हमारे एक सैनिक की है। जैसा इन्होंने बताया कि ये दो भाई है और दोनों की दोनों सेना में तैनात हैं, जो कि अभी बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं। ये वहां देश की सुरक्षा पर बॉर्डर की ड्यूटी कर रहे हैं और पीछे हमारे योगी जी की बुलडोजर पुलिस इनके मकान पर ही बुलडोजर चला दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बुलडोजर दिखाता हूं, फिर आगे थोड़ी सी बात करेंगे। ऐसा वो खींच के अपना सुनो, ऐसा लगा खींच के निकालो गाड़ी, हटाओ ऐसा लाइन खींच के कर दो। हाँ मत करो तो प्राइवेट गुंडा बनने पर एसडीएम छिबरामऊ, नायब तहसीलदार छिबरामऊ, सीओ छिबरामऊ, ग्राम किसी जगदीशपुर का लेखपाल ओम प्रकाश। ये आपने देखा कि एक सैनिक के मकान पर ही पुलिस, एसडीएम और प्रशासन द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। अभी हमारे उस सैनिक का बचा हुआ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वो गुहार लगा रहे हैं, वो चक्कर काट रहे एसडीएम के पास, यहां तक कि सीएम आवास में भी गए, लेकिन कोई उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। एक मंत्री जी ने जरूर उनको आश्वासन दिया कि ठीक है मैं बात करूंगा। एसडीएम को इन्होंने पूछा कि भाई आपने क्यों मकान तोड़ा और क्यों नहीं मेरे को नोटिस दिया, कारण क्या है? तो एसडीएम ने भगा दिया, बोले जाओ तेरी नौकरी खराब कर दूंगा, हमारे पास पावर है। तो मैं यहाँ योगी जी से कहना चाहता हूँ एक बात। सबसे पहले मैं एक योगी जी का छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ और फिर बचा हुआ हमारे एक सैनिक का भी वीडियो, और योगी जी से कुछ एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये वीडियो देखें पहले। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। यहाँ आपने योगी जी का वीडियो भी देख लिया होगा। जैसा इन्होंने बताया कि भाई रामनवमी में या किसी भी ऐसे धार्मिक प्रोग्राम में यूपी में दंगे नहीं होते, क्योंकि सबको बुलडोजर का डर है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपकी रामनवमी में और धार्मिक उसमें कंट्रोल हो गए, अच्छी बात है। मैं सैल्यूट करता हूं योगी जी को और उनकी पॉलिसी को, जो उन्होंने इस चीजों को कंट्रोल किया। लेकिन आपने कंट्रोल कर दिया, लेकिन उनके हाथ जो मचल रहे हैं, जिनको आपने खुला छोड़ दिया, बोलते ना अगर किसी को ज्यादा वो दे दी जाती है कि ठीक है जो भी करो, अपनी पावर, फुल पावर दे दी जाती है, तो बाकी जगह दंगे प्रसाद तो हुए नहीं। अब इनकी जैसी भी मचल रही है और पुलिस को तो चाहिए कि मैं कहां जाके कुछ करूं, तो वो जाके एक सैनिक के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो योगी जी, इसके लिए आपका इंसाफ क्या है? मैं यहाँ सैनिक का वीडियो दिखाने से पहले आज कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ मैं इतना ही पूछना चाहता हूं योगी जी से कि ठीक है, पुलिस को जो आप आदेश देते हो, उस आदेशों पे और एक्स्ट्रा जो इस तरह का वर्क करके आ जाते हैं ना, गलती कर रहा है कोई। मैं फिर कहता हूं कि आज जो देश का माहौल है, चाहे दिल्ली में दंगे हो रहे हों, चाहे राजस्थान में हुए हों, मध्य प्रदेश में हुए हों या महाराष्ट्र में, पहले बात तो ये सामुदायिक दंगे करने वाले या कुछ एक राजनीतिक लोग हैं, इनके बहकाव में जो आम पब्लिक है वो आपसी प्रेम भाव खराब नहीं करे। देश का जो ये माहौल गृह युद्ध का बनता जा रहा है ना, ये देश के लिए एक सबसे बड़ा संकट होगा। मैं सभी जो हमारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या और भी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अपने अपने लोगों को समझाएं। धर्म का मतलब है अपने धर्म का सब कुछ करना, लेकिन दूसरे के धर्म पर आरोप या पत्थर फेंकना या दूसरे धर्म को गलत बोलना, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। ये कुछ एक लोग पहले भी ऐसे थे जो दूसरों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और ये करवाया। बहुत से ऐसे आक्रामककारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा,
और आज भी चंदे की उनकी औलादें इस तरह के घटिया हरकतें कर रही हैं। और मैं फिर कहता हूं कि इस तरह कोई भी समुदाय का अगर किसी दूसरे के धर्म पर इस तरह का वो करता है तो उसके और उसके घर वालों पर बुलडोजर चलाना बिल्कुल जायज है, तभी ये लोग सुधरेंगे। खासकर जो बाहर से ये शरणार्थी आकर घुस रखे हैं, इन लोगों को हम शरण देते हैं और फिर ये उन लोगों के साथ शामिल होकर इस तरह की पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इसके लिए एक देश में अच्छा कानून बने, और मैं कह रहा हूँ बुलडोजरी क्या, उनको देश से बाहर किया जाए। जो भी सरकारी संपत्ति या ये हिंदुस्तान के जो जनता है, ये भी देश की संपत्ति है, इनको नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, पत्थरबाजी करना, मैं फिर कहता हूं चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसके परिवार पर क्या, उसके पूर्व पर बुलडोजर चलाना चाहिए। लेकिन बुलडोजर चलाने वालों को इतना भी छूट नहीं दें कि वो गलती के साथ साथ फिर पैसा या उस तरह का कुछ कमाने के चक्कर में जायज लोगों पर भी इस तरह के अटैक करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो में। हमारे सेना के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा जग जाएं, इस विषय पर संज्ञान लें। आप ऑन ड्यूटी सैनिकों का साथ नहीं दे सकते तो रिटायरमेंट का आप क्या करोगे? जो रॉयल्टी पहले के अधिकारियों में थी, जो फोर्स भेजकर सीएमपी भेजकर वहां दखल अंदाजी देते थे कि वह क्या सैनिक के साथ, और एक सैनिक किस तरह ड्यूटी करेगा जब इसके घर पर इस तरह के अत्याचार होंगे? वो मजबूरन या तो पान सिंह तोमर की तरह कुछ गलत काम उठाएगा या फिर वो घुट घुट कर उसी समस्या में कुछ और कर बैठेगा। तो जो लोग, आपके पास जो पावर है ना, उसका सही इस्तेमाल करिए। आप आंतरिक, मैं फिर बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि सेना में आज भी सहायक प्रथा को जो आप जायज मान रहे हो, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई एक घटिया सिस्टम, क्योंकि पहले अंग्रेज अधिकारी थे और जवान भारतीय, तब वो भारतीय जवानों को गुलाम समझकर इस तरह के कुत्ते घुमाना, बूट पुलिस, झाड़ू पोछा काम करवाते थे। आज उससे भी कई गुना ज्यादा, जिनमें अंग्रेजों का डीएनए मिक्स है, वो जवानों को इस तरह की घटिया हरकत आज भी करवा रहे हैं। जवानों को 3-3, 4-4 जवानों को अपने घरों में रखना, अपने सास ससुर के पास, माँ बाप की सेवा करवाना, बच्चों की सेवा करवाना। पैसा नहीं मिलता क्या तुम्हारे को? वैसे तो बोलते हो कि हम बहुत बड़े ऐसे लोग हैं, और वैसे तुम हर चीज फ्री की ढूंढते हो। सरकारी गाड़ियों को 10 रुपए के टमाटर लाने के लिए गाड़ियों को भेज देना, कुत्तों को गाड़ियों में घुमाना, और जवानों की हालत। तो वो जो अंतर आपने कर रखी है, उसके लिए तो हम फाइट टू फाइट आपसे कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम इस तरह के बाहर के मसलों में थोड़ा सा मिलकर काम करो, अगर आपको शर्म आती है तो। नहीं तो बाकी हम आपको नंगा कर ही रहे हैं, नंगे हो और नंगे ही रहोगे। बाकी मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, हमारे सैनिक भाई से शांति से काम लें और इस मसले को ठीक करें। और जो धर्म का, फिर कहता हूँ, जो जिस भी समुदाय की हिंदुस्तान है, इसमें सबको अपने धर्म का अधिकार है। जो ये चल रहा है अजान पर, वो है। अगर किसी को आपत्ति है तो भाई कम से कम उसमें साउंड कम करके आप अपने हिसाब से बजाओ, आप अपने हिसाब से। और इस तरह की गलत एक दूसरे पर टिप्पणियां या इस तरह के गलत नारेबाजी करके इस देश को बर्बाद नहीं करें। हिंदुस्तान सबका है, सभी इसमें मिलजुल कर रहो। देश की तरक्की के लिए बात करो, ना कि पत्थरबाजी या पेट्रोल बम बनाकर देश को बर्बाद करने की उम्मीद करो। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दूसरे के धर्म पर इस तरह आरोप विरोप करके उसको करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म गुरुओं को फिर कहता हूँ कि आपस में एक दूसरे को शिक्षा दो, इनको बोलते ने, धर्म हमेशा इंसानियत सिखाता है कि दूसरों की सेवा करना। लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ एक ऐसी टिप्पणियां कि दूसरे के धर्म को बर्बाद करना, गलत बोलना, उसमें लोग अपनी जन्नत ढूंढ रहे हैं, वो सरासर गलत है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। मेरा नाम दीप सिंह है। मैं भारतीय थल सेना में सर्विस करता हूं और मेरा छोटा भाई भी भारतीय थल सेना में सर्विस करता है। हम दोनों भाई राजस्थान सीमा बॉर्डर पर अभी तैनात हैं। 25/3/2022 को ग्रामवासियों द्वारा मुझे बताया गया कि आपके निर्माणाधीन मकान के ऊपर एसडीएम छिबरामऊ, नायब तहसीलदार छिबरामऊ, सीओ छिबरामऊ, ग्राम किसी जगदीशपुर का लेखपाल ओम प्रकाश दुबे, जिन सब प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर मेरे निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त कर दिया, जबकि ये मामला सिविल न्यायालय कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर गांव वासियों द्वारा एसडीएम साहब से पूछा गया कि इस जगह का सिविल कोर्ट में मामला न्याय विचाराधीन है, तो इस पे कोई नोटिस वगैरह हमें दिखाओ। तो उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया और बोला
कि जब मैं यहाँ प्रेजेंट खड़ा हूँ तो आपको किसी भी नोटिस की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने नहीं दिया और वहां से भगा दिया, उसके बाद मैं भारतीय सेना से छुट्टी लेकर 28/3/2022 को एसडीएम साहब से मिला और अपना प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने भी उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और अभी तक विचाराधीन है, कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद 4/4/2022 को मेरा पूरा फौजी परिवार डीएम ऑफिस के आगे भूख हड़ताल पर बैठा रहा। भूख हड़ताल पर बैठने के बावजूद भी कोई भी हमें न्याय नहीं मिला। ये हमारा निर्माणाधीन मकान था जिसपे एसडीएम छिबरामऊ ने बिल्डोजर चलवाया और ये जो अराजी है वो मेरी बैनामा शुदा अराजी पर बना हुआ मकान था। इसके बाद मैंने सीएम साहब आवास में जाकर एक अपना प्रार्थना पत्र दिया। कल 11 अप्रैल को जो वहां पे बोला आपको न्याय मिलेगा। अब मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और इस फौजी परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद।